नमस्कार मित्रों, आज मैं यूक्रेन की सरजमी पर शांति का पैगाम लेकर पधारा हूं कि किसी भी जटिलता का निपटारा युद्ध के मैदान में कदापि संभव नहीं है। मॉस्को और कीव के संग्राम के दरमियान वॉशिंगटन के संघर्ष विराम वाले ढोंग का सुरूर उतर गया। रूस की एकलौती असहमति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में खलबली पैदा कर दी। पराजय स्वीकार कर चुके पश्चिमी मुल्कों के बीच अब हिंदुस्तान ने बागडोर संभाल ली है। दिल्ली की ओर आस भरी निगाहों से यूक्रेनी सदर जेलेंस्की निकल पड़े हैं। रूस के असला बारूद और अमेरिका की दौलत जिस फसाद को थामने में नाकाम रहे, अब मोदी की कूटनीतिक कुशलता से वह गतिरोध समाप्त होगा। महायुद्ध में भारत का प्रभावी पदार्पण। संसार के विशालतम रण में भारत की गौरवमयी उपस्थिति से चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। संवत 2026 में वैश्विक शक्ति का केंद्र परिवर्तित हो गया। तृतीय विश्व युद्ध की आहट के मध्य भारत जगत का अंतिम सहारा सिद्ध हुआ। पुतिन और जेलेंस्की को एक बिसात पर बिठाने की कवायद शुरू हो चुकी है। साथियों, जब इलाके का सर्वाधिक बलशाली पहलवान दंगल में औंधे मुंह गिर जाए तो देखने वालों की धड़कनें रुक जाती हैं और आंखें उस नूतन योद्धा को तलाशती हैं जो अब पासा पलटेगा। वर्तमान भू राजनीति के अखाड़े में बिल्कुल ऐसा ही दृश्य है। जिस महाशक्ति अमेरिका की मात्र एक गर्जना से कभी हुकूमतें उलट जाया करती थीं, आज उसी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव निष्फल हो चुका है। दुनिया भर में शांति का ढिंढोरा पीटने वाले और स्वयं को युद्ध रोकने वाला मसीहा बताने वाले ट्रंप को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि वॉशिंगटन की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, आज भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब दुनिया का असली शांति दूत है, तो अपनी देशभक्ति दिखाने में कंजूसी मत कीजिए। अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे गर्व के साथ जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट से हमारी आवाज और बुलंद होती है। लेकिन असली खबर यह नहीं है कि अमेरिका फेल हो गया। असली और धमाकेदार खबर यह है कि इस फेलियर के बाद दुनिया को बचाने के लिए अब मैदान में कौन उतरा है। यह वह देश है जिसकी तरफ अब खुद युद्ध में बर्बाद हो रहा यूक्रेन उम्मीद से देख रहा है। खबर आ रही है कि कीव से एक विशेष विमान सीधे नई दिल्ली की उड़ान भरने को तैयार है और उसमें सवार कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। सोचिए, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका और यूरोप को छोड़कर जेलेंस्की को भारत की शरण में आना पड़ा? आखिर पुतिन ने ट्रंप की कौन सी शर्त को लात मार दी? क्या भारत के पास वह जादुई फार्मूला है जो इस महायुद्ध को रोक पाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी वो कर दिखाएंगे जो दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में भारत ऑफिशियली दुनिया का पीसमेकर बनने जा रहा है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस पूरी इनसाइड स्टोरी की एक एक परत हम आज रियलिटी स्कोप के इस वीडियो में खोलेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो के अंत तक चिपके रहिएगा, क्योंकि आज का क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए, अब जरा फ्लैशबैक से निकलकर आज की कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं। आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका सीना 56 इंच नहीं बल्कि 100 इंच का चौड़ा हो जाता था। वह हर मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, मुझे राष्ट्रपति बनाओ, मैं 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। दुनिया को लगा कि भैया ट्रंप आ गए हैं, अब तो पुतिन डर के मारे दुम दबाकर भाग जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ट्रंप का वह 24 घंटे वाला दावा अब 2026 में एक बहुत ही बड़ा मजाक बनकर रह गया है। व्हाइट हाउस में बैठते ही ट्रंप ने अपनी पुरानी स्टाइल में पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश की। कभी प्रतिबंधों की धमकी दी तो कभी तेल की कीमतों का खेल खेलने की कोशिश की। लेकिन वह यह भूल गए कि उनके सामने 90 के दशक का कमजोर रूस नहीं बल्कि 21वीं सदी का वो रूस खड़ा है जिसने अपनी इकोनॉमी को वॉर प्रूफ बना लिया है। पुतिन ने ट्रंप की शर्तों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि युद्ध की तीव्रता को और बढ़ा दिया। ट्रंप की डील मेकिंग स्किल्स की हवा निकल गई। अमेरिका ने सोचा था कि वह हथियारों की सप्लाई रोककर या बढ़ाकर दोनों पक्षों को झुका लेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस और ज्यादा आक्रामक हो गया। अब जरा सोचिए, जिस सुपर पावर के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जब वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को 1 इंच भी पीछे नहीं हटा पाया, तो पूरी दुनिया में कैसा मैसेज गया? मैसेज एकदम साफ है,
पश्चिम का सूरज अब ढल रहा है, अमेरिका का डंडा अब नहीं चलता, और जब क्लास का मॉनिटर ही फेल हो जाए तो पूरी क्लास में अराजकता फैल जाती है। ठीक वैसा ही माहौल यूरोप में है। नाटो के देश घबराए हुए हैं। जर्मनी और फ्रांस के पास अब कोई प्लान भी नहीं बचा है। उनकी तिजोरियां खाली हो रही हैं, हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जब डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, तब दुनिया की नजरें नक्शे पर उस देश पर टिक गईं जो शोर कम मचाता है, लेकिन जिसका काम बोलता है। यह वह वैक्यूम था, वो खालीपन था जिसे भरने के लिए एक ऐसी ताकत चाहिए थी जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सकें। और यहीं से शुरू होता है भारत का वो ग्रैंड गेम जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। ट्रंप के फेल होने का मतलब था कि अब दुनिया को तीसरे रास्ते की जरूरत थी, और वह रास्ता वॉशिंगटन या लंदन से नहीं बल्कि नई दिल्ली के रायसीना हिल्स से होकर गुजरता है। मेरे साथियों, यह मोड़ इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। भारत की यह कूटनीतिक जीत सिर्फ सरकार की नहीं, हम 140 करोड़ भारतीयों की है। अगर आप भी भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, भारत माता की जय का नारा गूंजना चाहिए। आपकी भावनाएं हमारे देश का हौसला बढ़ाती हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब सवाल यह है कि आखिर भारत ही क्यों? चीन क्यों नहीं? ब्राजील क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जुलाई और अगस्त 2024 के उन महीनों में जब भारत ने वह कूटनीतिक चाल चली थी जिसे समझने में पश्चिमी मीडिया को महीनों लग गए। याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे, पश्चिमी मीडिया ने छाती पीटना शुरू कर दिया था। वे चिल्ला रहे थे कि भारत रूस के साथ खड़ा है, भारत युद्ध का समर्थन कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने वहां पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कहा था, यह युग युद्ध का नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में रूस को बता दिया कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं निकलता। यह हिम्मत, यह जिगर आज की तारीख में किसी और नेता में नहीं है जो पुतिन के घर में बैठकर उन्हें नसीहत दे सके। और मजे की बात देखिए, पुतिन ने ना तो बुरा माना और ना ही कोई एंग्री रिएक्शन दिया। क्यों? क्योंकि पुतिन जानते हैं कि भारत का कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। भारत वहां अमेरिका का जासूस बनकर नहीं गया था, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह गया था। और फिर आया वह मास्टर स्ट्रोक जिसने आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। रूस जाने के ठीक बाद पीएम मोदी ने ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए कीव यानी यूक्रेन। इतिहास में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की धरती पर खड़ा था। जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा, उनके दुख को समझा और दुनिया को एक लाइन में भारत की पूरी विदेश नीति समझा दी। उन्होंने कहा, भारत इस युद्ध में न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया का नैरेटिव बदल दिया। न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो, लेकिन शांति के पक्ष में होने का मतलब है कि हम एक्टिव हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यह खून खराबा बंद नहीं हो जाता। भारत ने जो संतुलन, जो बैलेंस बनाया है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक हाथ में रूस के साथ तेल और हथियारों की डील है, तो दूसरे हाथ में यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता और सहानुभूति। यह वह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वह रणनीतिक स्वायत्तता है जिसे हासिल करने के लिए देश तरसते हैं। आज अगर पुतिन किसी की फोन कॉल उठाते हैं तो वह मोदी हैं, और आज अगर जेलेंस्की को लगता है कि कोई उनकी बात बिना जज किए सुन सकता है तो वह भी मोदी हैं। यह भरोसा एक दिन में नहीं बना, इसे बनाने में दशकों की ईमानदार कूटनीति लगी है, और यही वह पूंजी है जिसे अब भारत कैश करने जा रहा है। अब वापस आते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। आखिर जेलेंस्की अचानक भारत आने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? क्या सिर्फ चाय पीने आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर है, एक खौफ है जो कीव की सड़कों पर महसूस किया जा सकता है। जेलेंस्की ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें उनका चेहरा उतरा हुआ था। उनकी आवाज में वह जोश नहीं था जो युद्ध की शुरुआत में होता था। उन्होंने साफ कहा, आने वाले दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। रूस एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस अब सर्दियों का फायदा उठाकर यूक्रेन के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने वाला है। एक ऐसा हमला जो यूक्रेन को अंधेरे में धकेल देगा। अमेरिका हाथ खड़े कर चुका है, यूरोप के पास देने को कुछ बचा नहीं है। ऐसे में जेलेंस्की को समझ आ गया है कि अब हथियार नहीं, सिर्फ बातचीत ही उन्हें बचा सकती है। और पुतिन से बातचीत करवाने का दम सिर्फ एक ही इंसान में है। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने जो बयान दिया है उसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। उन्होंने कहा,
भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। भारत के पास ग्लोबल पॉलिटिकल एजेंडा तय करने की क्षमता है। यह डिप्लोमेटिक भाषा में एक बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन अब मान चुका है कि अमेरिका अब दुनिया का बॉस नहीं रहा। यूक्रेन को अब समझ आ गया है कि अगर अपनी जान बचानी है तो अंकल सैम अमेरिका के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। विश्वगुरु के पास जाना ही पड़ेगा। यह जेलस्की की मजबूरी भी है और भारत की ताकत का सबूत भी। सोचिए, एक देश जो नाटो का सदस्य बनने के लिए मरा जा रहा था, जो हर बात पर पश्चिम की तरफ देखता था, आज वह अपने सर्वाइवल के लिए पूरब की ओर, भारत की ओर देख रहा है। यह जियोपॉलिटिक्स का वह यू टर्न है जिसे इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। जेलस्की का भारत आना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक सरेंडर है, हथियारों का नहीं, बल्कि उस पश्चिमी सोच का जिसमें माना जाता था कि दुनिया के सारे फैसले वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स में होते हैं। अब फैसले दिल्ली में होंगे। तो अब सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत बीच बचाव करके फंस जाएगा या फिर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा? यहां पर आपको भारतीय कूटनीति की बारीकी समझनी होगी। भारत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो भावुक होकर कूद पड़े। साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे रणनीतिकार बहुत ठंडे दिमाग से चाल चल रहे हैं। भारत जानता है कि ट्रंप के फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? अहंकार। ट्रंप ने पुतिन को आदेश देने की कोशिश की। भारत आदेश नहीं देगा, भारत प्रस्ताव रखेगा। सूत्रों के मुताबिक जब पीएम मोदी जुलाई 2024 में मॉस्को गए थे तो उन्होंने पुतिन के सामने युद्ध खत्म करने का एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान रखा था। खबर यह है कि पुतिन उस प्लान पर काफी हद तक सहमत भी हो गए थे। उस प्लान में ना किसी की हार थी, ना किसी की जीत, बल्कि एक सम्मानजनक रास्ता था। अब जब जेलेस्की भारत आ रहे हैं तो भारत उसी प्लान के दूसरे हिस्से को टेबल पर रखेगा। आज भारत की हैसियत वो है कि अगर नई दिल्ली से एक बयान जारी होता है तो वॉशिंगटन और बीजिंग में उसके मायने निकाले जाते हैं। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है। यह वह ताकत है जिसे अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगर भारत इस युद्ध को रुकवाने में या सीज फायर करवाने में रत्ती भर भी कामयाब हो जाता है तो यह यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट पर एक पक्की मोहर होगी। दुनिया को मानना पड़ेगा कि जिस आग को अमेरिका और यूरोप नहीं बुझा पाए, उसे भारत ने शांत कर दिया। भारत की इस कूटनीतिक जीत की गूंज सिर्फ कीव या मॉस्को तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे ज्यादा असर बीजिंग और इस्लामाबाद में देखा जा रहा है। चीन, जो खुद को एशिया का इकलौता खलीफा समझता था और ग्लोबल साउथ का नेता बनने का ख्वाब देख रहा था, कि चीन की नीयत में खोट है। चीन चाहता है कि रूस और यूक्रेन आपस में लड़ते रहे ताकि अमेरिका कमजोर हो और चीन का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन भारत की नीति बिल्कुल अलग है। भारत का कोई विस्तारवादी एजेंडा नहीं है। भारत ना तो किसी की जमीन हड़पना चाहता है और ना ही किसी देश को कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया जल रही है तो भारत एक शीतल जल की तरह सबको शांत करने का काम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए तो यह किसी सदमे से कम नहीं है। जो देश कल तक भारत की घेराबंदी करने के लिए दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमता था, आज उसे यह समझ नहीं आ रहा कि जिस भारत को वह दुश्मन कहता था, वही भारत अब दुनिया का नया पावर हाउस बन चुका है। पाकिस्तान की मीडिया में आज सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो पुतिन अमेरिका की नहीं सुनते, वह भारत की बात सुनने को तैयार है। हकीकत तो यह है कि यह 2026 का नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। अब वह जमाना बीत गया जब अमेरिका के दबाव में आकर भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ती थी। आज भारत अमेरिका को बता रहा है कि शांति कैसे लाई जाती है। ट्रंप का वो अमेरिका फर्स्ट वाला अहंकार आज इंडिया फर्स्ट की कूटनीति के सामने फीका पड़ चुका है। जब जेलेस्की की फ्लाइट दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगी तो वह सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा नहीं होगी, बल्कि वह पश्चिम की उस पुरानी सोच का अंत होगा जिसने सालों तक पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके इरादे नेक हो और आपकी आर्थिक शक्ति मजबूत हो तो आप बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ सकते हैं।
सोचिए, अगर भारत इस युद्ध को रुकवाने में सफल हो जाता है तो इसके वैश्विक परिणाम क्या होंगे। सबसे पहले तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी, जिससे दुनिया भर में महंगाई कम होगी। सप्लाई चेन जो पिछले कई सालों से टूटी हुई है वह फिर से बहाल होगी, और इन सबसे ऊपर भारत का कद इतना ऊंचा हो जाएगा कि फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर देना भारत की मांग नहीं बल्कि दुनिया की जरूरत बन जाएगी। आज दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक यह कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है, और यह युद्ध का अंत उस सदी की आधिकारिक शुरुआत होगी। भारत ने अपनी कूटनीति से वह बर्फ पिघला दी है जिस पर अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज फिसल कर गिर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी का वो मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अब सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का आधार बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन उस आखिरी समझौते पर दस्तखत करेंगे जो दिल्ली की मेज पर तैयार किया जाएगा। कूटनीतिक हलकों में चर्चा है कि भारत ने एक ऐसा मिडिल ग्राउंड तैयार किया है जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता का भी सम्मान है और रूस की सुरक्षा चिंताओं का भी समाधान है। यह एक ऐसा विन विन फार्मूला है जिसे ठुकराना दोनों ही देशों के लिए मुश्किल होगा। जेलेंस्की का भारत आना इस बात का आखिरी संकेत है कि अब खेल खत्म होने वाला है और बाजी भारत के हाथ में है। इतिहास जब भी 2026 के इस दौर को याद करेगा तो वह लिखेगा कि जब महाशक्तियां आपस में टकराकर दुनिया को विनाश की ओर ले जा रही थीं, तब पूरब से एक ऐसी ताकत उठी जिसने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। यह भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का वह बेजोड़ संगम है जिसने पूरी दुनिया को नतमस्तक कर दिया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन पूरी दुनिया का नक्शा और भविष्य बदलने वाले हैं। भारत अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शांतिदूत बनने की दहलीज पर खड़ा है। रूस की जिद और अमेरिका का अहंकार अब इतिहास के पन्नों में दफन होने वाला है और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा भारत का वह पराक्रम जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। रियलिटी स्कोप की इस विशेष कवरेज में हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे कि कैसे दिल्ली से शुरू हुई यह शांति की लहर पूरी दुनिया को अपनी आगोश में लेती है। क्या भारत वाकई वह चमत्कार कर पाएगा जिसकी उम्मीद पूरी मानवता कर रही है? इसका जवाब अब बहुत जल्द हमारे सामने होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नए युग की शुरुआत है जहां भारत विश्व गुरु के रूप में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जियोपॉलिटिक्स की हर बड़ी और बारीक खबर सिर्फ यहीं। धन्यवाद।